वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सम इफ्स फंक्शन का यूज़। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने सम इफ फंक्शन को देखा था, जो कि एक सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर चीज़ों को ऐड करता है। ठीक है, इस वाले सेशन में हम लोग सम इफ्स फंक्शन को देखेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली सम इफ्स फंक्शन में जंप किए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरी सम इफ वाला जो वीडियो है उसको देख लो, तब आपको सम इफ्स ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। अब देखो, सम इफ्स फंक्शन में हम लोग करते क्या हैं। मान लो कि मेरे पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है। जैसे ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, बोल रहा है कि कैलकुलेट द टोटल सेल। आपको टोटल सेल कैलकुलेट करना है वेयर द रीजन इज़ नॉर्थ एंड प्रोडक्ट इज़ मॉनिटर। तो यहाँ पे मेरे पास दो क्राइटेरिया आ गए। ठीक है, एक क्राइटेरिया है आपका नॉर्थ, दूसरा क्राइटेरिया है आपका, एक है आपका ये नॉर्थ है, दूसरा है आपका ये मॉनिटर। तो अब दो क्राइटेरिया, इसका मतलब आपको दो रेंज लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला डालेंगे, सम इफ्स, जैसे मैं डाल रहा हूँ। अब देखो कि यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। सम रेंज जो है ना, ये पहले आ गया। सम इफ्स फंक्शन में ये हमेशा लास्ट में आता था, पर इस वाले फंक्शन में, इस वाले फॉर्मूला में ये पहले आता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब रेंज भी लेने का, क्राइटेरिया भी लेने का अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड लेने की वजह से सम रेंज को यहाँ पे पहले रखा जाता है। तो सम रेंज मतलब नॉर्मल सम, जो हम लोग चीज़ों को ऐड करने के लिए जो सम का यूज़ करते हैं वही है ये। बस आपको पहले तो, अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल सेल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल सेल का कॉलम ले लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा क्राइटेरिया रेंज 1, नाम चेंज हो गया है यहाँ पे। ये इससे पहले वाले फॉर्मूला में था रेंज खाली, पर अभी क्राइटेरिया रेंज 1 आ गया। तो बस नाम चेंज हुआ है, काम एक ही है। तो सिंपली गो टू द टेबल एंड लुक फॉर द रेंज। सो आपके पास आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ को चूज़ कर सकते हो। आइदर यू कैन सेलेक्ट द नॉर्थ और मॉनिटर, मतलब रेंज ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं रीजन वाला ले लेते हैं। देखो, रीजन का मैंने ले लिया। इसके बाद अब मैं एक छोटा सा इसमें कॉमा डाल देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि अब तो रेंज तो ले लिया, इसमें ढूंढ किसको रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर द नॉर्थ। तो मैंने आपको दो तरीका बताया था लास्ट क्लास में, कि आप चाहो तो नॉर्थ पे ऐसे क्लिक कर लो, या तो डबल कोट लगा के नॉर्थ लिख दो, जैसा आपको अच्छा लगता है। इसके बाद फिर से कॉमा देंगे। तो पहला जो क्राइटेरिया रेंज था और जो रेंज क्राइटेरिया था वो हम ले चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्राइटेरिया रेंज में। अब सिंटेक्स को आप देखोगे तो रेंज, क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 आ गया है। तो सबसे पहले आपको फिर से क्राइटेरिया इस तरीके से ले लेना है, और हम इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर द मॉनिटर। सो इन राइट नाउ बस मैं इसमें सिंपली क्लिक करूँगा मॉनिटर पे, और यहाँ पे हम दबाएंगे एंटर। नाउ यू कैन सी वी गॉट अवर आंसर। ओके, so in this simple way you can very easily use this function. So the next question, I think it is very easy for you. ये आपको खुद निकालना है। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करना है। इसको डालेंगे इक्वल टू, टाइप करेंगे सम इफ्स फंक्शन यूज़ करेंगे, और सम रेंज यहाँ पे ले लेंगे। सो हमको यहाँ पे टोटल सेल निकालना है ना, रेंज ले लिए। आई सेलेक्ट द रेंज, देन क्राइटेरिया रेंज 1, इट इज़ सेइंग मी क्राइटेरिया रेंज 1। So go back to the table and look for the criteria range 1. So where is our, we have to find out here north and amount is greater than 10,000. ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्थ निकालना है, और दूसरा है ग्रेटर देन 10,000 अमाउंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग रीजन को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नॉर्थ ऑप्शन को। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं, क्योंकि अब देखो ये वाला काम हो चुका है, ये वाला जो नॉर्थ वाला काम है ये हो चुका है। अभी 10,000 वाला बोल रहा है। अभी देखो टोटल अमाउंट आपको कहाँ मिलेगा, ये इधर ही अमाउंट है, मुझे तो यहीं दिख रहा है। तो इसका हमको पहले क्या करना पड़ेगा, रेंज लेना पड़ेगा। देखो मैंने रेंज लिया इसका। अब इसके बाद देखो ये 10,000 मेरे पास ऐसा कहीं लिखा हुआ दिख नहीं रहा, ग्रेटर देन 10,000 नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रेटर देन लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे बड़ा वाला जो होता है आपका ग्रेटर देन वाला सिंबल, एंड देन I will write this number here. Then I will write this number here 10000, and then close it. That's it. So we have done this part. तो हमने ये सारा काम कर लिया। Simply press enter. देखो we got our answer. So in this way you can find out the answer. If you have one criteria, you can use sum if function. If you have more than one criteria, then use sum ifs. अब यहाँ पे आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, सर क्या सम इफ्स फंक्शन क्या हम लोग सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मेरे को एक सेकंड दीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के लिए फ्रेम करता हूँ, ये चीज़ दिखाने के लिए कि नहीं, सम इफ्स फंक्शन का भी यूज़ हम लोग सम इफ की तरह कर सकते हैं।
हाउ कैलकुलेट द टोटल सेल ऑफ नॉर्थ रीजन। ओके, सो देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया है। नाउ सिंपली व्हाट आई हैव टू डू हियर, आई विल जस्ट सिंपली राइट द फॉर्मूला हियर, सम इफ्स, look very simple formula, I'm sorry, sum ifs, now sum range, take the sum range, so I'm simply selecting the sum range like this, मैंने ले लिया criteria range 1, so अब ये पूछता है north region, so select the north region and comma and give the north here। so देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्राइटेरिया, एक रेंज लिया, एक ही क्राइटेरिया लिया। अब एंटर दबाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है कि नहीं। यू कैन सी वी आर गेटिंग आंसर, वी आर गेटिंग आंसर, दैट मीन्स द सम इफ्स फंक्शन work both as a sum if and sum ifs, but the sum if function जो होता है it only works with single criteria। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। so thank you guys for watching this video and we will meet in the next video। okay, goodbye।